नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और सारे सवालों को आप ही की भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। यदि आपकी मैथ कमजोर है तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 120 अंश है और उनका अंतर 20 अंश है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। देखिए भाई, हमने मान लिया त्रिभुज के दो कोण x और y हैं, ठीक है, जिनका योगफल कितना दिया है, हमें 120 दिया है, तो हमने 120 के बराबर रख दिया इनको। और इनका अंतर अर्थात x माइनस y का जो मान है वह दिया है हमें 20 अंश। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब आप एक काम करें, इन दोनों को आप क्या करें, प्लस कर दें। तो क्या होगा, y यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो क्रॉस हो जाएगा। x में x प्लस होगा तो हो जाएगा 2x बराबर 120 में 20 प्लस होगा तो हो जाएगा 140। 2x बराबर कितना आ गया, 140। तो x बराबर कितना हो गया, 140 भागे 2 मतलब कितना, 70। x का मान हमारे पास आ गया 70। इस x का जो मान है इसमें यहां पर रख दीजिए आप, तो यहां से आपको मिल जाएगा y बराबर 50, क्योंकि x प्लस y का जो मान है वह 120 के बराबर है, तो y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। तो भैया पहला कोण त्रिभुज का कितना हो गया, 70 अंश हो गया, दूसरा कोण 50 अंश हो गया, तो तीसरा कितना होगा, तीसरा होगा 60 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है वह 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो पूछा गया था सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो आप बताइएगा। सबसे बड़ा कोण होगा 70 अंश का, जो विकल्प सी है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि आप वर्ग 3 के नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से मात्र 100 रुपये में यह सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ आपको मात्र 100 रुपये में मिलने वाला है। अन्य किसी जानकारी के लिए या कोई समस्या आती है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। निम्न में से सही क्रम क्या है। देखिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोण है उनको आपको सही क्रम में बताना है, और यहाँ पर जो क्रम है वो कौन सा है, यहाँ पर भैया वर्त क्रम में लिखे हुए हैं, अर्थात आरोही क्रम में आपको ये बताना है कौन सा सही क्रम होगा। तो इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करें न्यून कोण की। साथ ही जो न्यून कोण होता है इसका जो मान है वह क्या है, 90 से कम होता है। मतलब सबसे छोटा क्या कौन सा होता है, न्यून कोण। न्यून कोण से बड़ा कौन सा होता है, समकोण होता है, क्योंकि समकोण का जो मान है वह 90 अंश होता है। फिर समकोण से बड़ा कौन सा कोण होता है, तो इससे बड़ा होता है अधिक कोण होता है, क्योंकि इसका जो मान है वह 90 से कैसा है, 90 से ज्यादा होगा, लेकिन 180 से कैसा, कम होगा। अधिक कोण से बड़ा कोण होता है ऋजु कोण, क्योंकि ऋजु कोण का जो मान है वह 180 अंश के बराबर होता है। ऋजु कोण से बड़ा कौन सा कोण होता है, तो इससे बड़ा होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, इसका जो मान है वह 180 से कैसा होगा, ज्यादा होगा, लेकिन 360 से कैसा है, कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यून कोण से बड़ा समकोण, समकोण से बड़ा अधिक कोण, अधिक कोण से बड़ा ऋजु कोण, और ऋजु कोण से बड़ा प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विकल्प ए है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके ना। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिक कोण से बड़ा ऋजु कोण, ऋजु कोण से बड़ा प्रतिवर्ती कोण, विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भाई जो एग्जाम में प्रश्न है जरूर पूछे जाएंगे।
आसान तो है लेकिन थोड़ा आपको कठिन लगते हैं जवाब से उनका क्रम पूछा जाता है तो। ठीक है, चलिए, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। सुनील और राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 128 वर्ष है। 16 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? देखिए, सुनील और राहुल की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना दिया है? 3:5 दिया है। तो जैसा अनुपात दिया है वैसी हम इनकी उम्र मान लेंगे। मतलब हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे भैया कि सुनील की जो वर्तमान आयु है वह 3x है और राहुल की वर्तमान आयु है वह 5x है। ठीक है, अब कहा गया है दोनों की आयु का योग, मतलब सुनील की आयु कितनी है? 3x और राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कितना? 128 वर्ष है। तो 3x और 5x कितना हो गया? 8x हो गया। 8x बराबर कितना हो गया? 128। x बराबर कितना हो जाएगा? 128 में भाग लगाइए आप 8 से, तो 128 में भाग लगाते हैं भैया हम 8 से, कितना मिलता है? 8 एकम 8 बचा 4 8 6 48, कितना मिला हमें? 16। हमें x का मान कितना मिल गया? 16 मिल गया। अब जो भैया x का मान यहाँ पर आपको मिला है, यहाँ पर आप मान रख दीजिए। सुनील की आयु कितनी थी? 3x थी, तो 3x का मान कितना निकाल लिया हमने? 16, तो 3 गुणे 16। राहुल की आयु कितनी थी? 5x है, तो 5 गुणे 16, तो 3 का गुणा 16 में हुआ तो कितना हो गया यहाँ पर? 48 हो गया। मतलब सुनील की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारे पास? 48 वर्ष आ गई। और 16 का गुणा 5 में हुआ तो कितना हो गया? 80। मतलब राहुल की जो वर्तमान आयु है वह 80 वर्ष आ गई। अब कहा गया है 16 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? भैया सुनील की वर्तमान आयु कितनी है? 48 वर्ष है। 16 वर्ष पहले कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 48 में से 16 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 48 में से 16 माइनस हुआ तो हो गया 32। मतलब 16 वर्ष पहले सुनील की आयु कितनी थी? 32 वर्ष थी। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 80 वर्ष है। 16 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 16 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 64। मतलब राहुल की जो आयु है 16 वर्ष पहले वह कितनी थी? 64। अब हमें उनकी आयु का अनुपात निकालना है, तो सुनील और राहुल की जो आयु का अनुपात है 16 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 32 भागित 64। तो 32 से कम 32, 32 दूना 64, मतलब क्या आ गया? 1:2। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। ठीक है ना? मजा आ रहा है क्लास में? बहुत आसान समझा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताना है इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखने में आपको सवाल बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन आप समझे ध्यान से, आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 7 लिखना है। ठीक है, अब 7 के ऊपर घात कितने की है? 71 की है। तो आप एक काम करें, जो ये घात है इसमें आप 4 से भाग लगाएं। 71 में 4 से भाग लगाएंगे आप तो आपको शेषफल कितना मिलेगा? 3। तो जो शेषफल मिलता है आपको 7 के ऊपर उतनी घात लगा देना है। तो 7 शेषफल हमें 3 मिला तो हमने 3 की घात लगा दी। फिर यहां पर 6 है। ठीक है, अब यहां पर कितना है? 63 है। तो 63 में भी क्या है? यहाँ पे 4 से भाग दें तो कितना मिलेगा शेषफल? देखिए 4 एकम 4 बचा 2 4 पंचे 20, कितना मिला हमें? 3 मिला। शेषफल 63 में भाग दिया 4 का तो 6 के ऊपर कितनी घात लगा दो? 3 की घात लगा दो। फिर क्या है? 3 लिखा। फिर क्या है? 3 के ऊपर 65 की घात है तो भैया 65 में क्या है? 4 से भाग दो। ठीक है, आपको जो घात है उसमें हमेशा 4 से ही भाग देना है और जो शेषफल निकल आएगा उसकी आपको घात लगाना है। तो जब हमने 4 से भाग दिया 65 में तो हमें शेषफल क्या मिला? 1 मिला। तो हम 3 के ऊपर क्या है? 1 की घात लगा देंगे। अब देखिए भाई, जब 7 के ऊपर 3 की घात लगाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? कितना मिलेगा हमें? 7 के ऊपर 3 की घात लगाएंगे तो हमें मिलेगा
343 मिलेगा ना, कितना मिलेगा 343। 6 के ऊपर लगाएंगे 3 की घात तो हमें मिलेगा 216। 3 के ऊपर 1 की घात लगाएंगे तो हमें मिलेगा 3। भैया हमें मतलब है इकाई अंक से, तो इसका इकाई अंक कितना 3, इसका 6 और इसका 3, तो गुणा करिए 3 6 18, 18 3 54। तो 54 का जो इकाई अंक है वो कितना आ गया 4 है ना, तो विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें केवल इकाई अंक से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है भाई। यहां पर जो राइट आंसर है वह विकल्प डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितने की घात है उसमें आप 4 से भाग दो, जो शेष फल बचता है वही घात उसके अंक के ऊपर आप लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। आपको बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले जो आगे वाले अंक है, जैसे यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, इनको आप सॉल्व कर लो। जैसे 3 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 9 हो गया। 9 में से 2 यहां पर माइनस का है तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचा। फिर यहां पर 1 माइनस का है तो 7 में से गया तो 6 बचेगा। ठीक है, हमने पहले जो आगे वाले अंक थे इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, 3 और 6 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, फिर प्लस जो बचा हुआ है बाकी का उसको आप लिख दो। क्या बचा हुआ है 5/6 बचा हुआ है, धन 1/7 बचा हुआ है, ऋण 1/3 बचा हुआ है, ऋण 1/2 बचा हुआ है। अब क्या करोगे 6 प्लस, अब एक काम करो आप इनका सभी का इन सभी का ये क्या है यहाँ पर 6 7 3 और 2 का क्या है एलसीएम आप यहाँ पर ले लोगे। तो एलसीएम इनका कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, 6 का भाग लगाएं 42 में कितनी बार जाएगा 6 7 42, मतलब 5 का गुणा कितने में होगा 7 से होगा, तो यहाँ पर 5 7 35 हो जाएगा। धन 7 से भाग लगाएं 42 में 7 42, तो 1 का गुणा 6 में होगा तो 6 हो जाएगा। ऋण 3 का 14 में 3 का भाग लगाएंगे 42 में 14 बार जाएगा तो 1 गुणा 14 मतलब 14 ही होगा। माइनस यहां पर कितने बार हो जाएगा 2 का कितने बार जाएगा 21 बार, तो यहां पर 1 का गुणा 21 में होगा तो 21। ठीक, अब यहां पर देखिए भाई कितना बचा हमारे पास 6 प्लस नीचे तो क्या है 42 ज्यों का तो रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा 35 और 6 कितना हो गया 41, 41 में 14 गया कितना बचा 27, 27 में से 21 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, अब देखो 6/42 है तो 6 कम 6 6 7 42। ठीक है, कितना बचा हमारे पास 6 प्लस 1/7, तो 6 प्लस 1/7 को मतलब क्या है 6 सही 1/7, तो विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यदि आगे वाले अंकों को अलग अलग जोड़ लिया है तो इससे क्या है आपको गुणा भाग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमें बताना है जो ये भिन्न है 3, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो भिन्न है इनका अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इन सभी के पीछे क्या आप एक जीरो मान लें। ठीक है, अब देखिए भाई यदि हम 20 में 3 से भाग देंगे, 20 में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा। देखिए 3 18 बचेगा 2, तो 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहां दशमलव लग जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर 3 18, ठीक है इतना मिल जाएगा। फिर 30 में भाग लगाएंगे हम 5 से तो 5 छक्का 30, 30 में यदि हम भाग लगाएंगे 6 से तो कितना मिलेगा हमें 5 छक्का 30, मतलब 6 पंचा 30 मतलब 5 मिल जाएगा। भाग पूरी बार चला गया। ठीक है, माफ कीजिएगा 30/5 था, यहां पर हमने 30/6 लिख लिया। ठीक है, गलती हो जाती है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, जब ही तुम्हें सोचो ये कैसे हो गया। ठीक है, 30/5 था तो 30 में भाग लगाया हमने 5 से तो कितना मिला हमें 6 मिला। ठीक है, पूरी बार चला गया। फिर क्या है भैया हमारा, फिर था हमारा 50/8,
50 में यदि आप 8 से भाग लाएंगे तो कितना होगा, 8 6 48, बचेगा 2, 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आ गया 6.2। अब आप ये बताएं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका जो भागफल है वह सबसे ज्यादा आया है, तो वह 6.6 आया है हमारा पहली वाली भिन्न का, मतलब 2/3 वाली का, तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी है कौन सी होगी, जिसका 6 आया है, मतलब 3/5। तो इन दोनों का अंतर मतलब हमें क्या करना है, 2/3 में से 3/5 को माइनस करना है। बहुत आसान है भाई, आप तो देखिए कैसे करेंगे। 5 का गुणा 2 में होगा, 5 दूनी 10, ऋण 3 त्रिका 9, भागित 3 गुणित 5, कितना 15। ऊपर क्या बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और नीचे 15 ज्यों का त्यों, तो 1/15 हमारे पास आ जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर हमने दशमलव में इसलिए निकाला है सभी को भाई, क्योंकि यदि हम वैसे निकालते तो सभी में 6 आता है ना, वैसे यदि हम राउंड फिगर में लेते तो, इसलिए आपको दशमलव में निकाल लेना है। ठीक है, बहुत एक्यूरेट आंसर आपका आएगा। ओके, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। देखिए भाई एक संख्या है, देखिए एक संख्या है जिसमें यदि हम 136 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलता है, शेषफल हमें मिलता है 36। कितना मिलता है शेषफल, 36 मिलता है। और यदि हम इसी संख्या को 17 से भाग दें तो बताना है जो शेषफल है वो कितना मिलेगा। भाई मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से 2 बार भाग देने का वाला जो प्रश्न है वो आए तो आपको क्या करना है, देखिए पता करना है। देखिए पहली कंडीशन में भाग किससे दिया था हमने, 136 से, दूसरी कंडीशन में भाग देना है हमें 17 से। तो आप ये देखें कि जो 136 है इसमें क्या 17 से भाग चला जाता है पूरी बार, देखें आप तो 17 8 136 बिल्कुल भाई चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, जो पहली कंडीशन में शेषफल बचा हुआ था उसमें आप 17 से भाग लगा दें और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो पहली कंडीशन में शेषफल कितना था हमारे पास 36, इसमें 17 से भाग लगाया तो 17 दूना 34। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं भाई मेरे, हमेशा ये जो संख्या है यहां पर एक दूसरे से विभाजित होंगी, बिल्कुल आप इससे निश्चित रहें। आपको यहां पर केवल क्या है, अंक में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक आयत चित्र में किसी आयत की ऊंचाई दर्शाती है। मान लीजिए भैया ये है आयत चित्र, ठीक है, इस तरह से जो आयत होते हैं ना आयत चित्र में, इस तरह से कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो जो आयत की भैया यहाँ पर ऊंचाई है वो क्या करती दर्शाती है, उस वर्ग की भैया बारंबारता को दर्शाती है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।